बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो मेरी बीए या एडीपी के जो स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1 के उनके लिए आपको मैं इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर गाइड कर दूंगा, सिलेबस पैटर्न बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा किस तरह आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। और जैसा कि आपके पेपर्स अभी आसान पहुंचे हैं तो आप किस तरह सप्लीमेंट्री हो या एनुअल किस तरह जल्दी उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा जी। मेरे पास ये जो बुक आप देख रहे हैं ये गोल्डन नोट्स हैं। आपके पास अगर कोई भी है तो कोई इशू नहीं है, चलेगी। जस्ट मैंने आपको गाइडलाइन देनी है, तो बुक्स आपके पास कोई भी हो आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और ये जीसीयू फैसलाबाद की जो यूनिवर्सिटी है उसका ये सिलेबस सामने लिखा हुआ है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं सिलेबस का थोड़ा सा आउटलाइन आपको दे देता हूँ, आप उसे समझ लें। सिलेबस इस तरह है जी कि पहला जो क्वेश्चन सेक्शन इसके दो बने होते हैं। आपका जो थर्ड ईयर का पेपर होता है इंग्लिश का, तो सेक्शन इसके दो हैं जी। पहला सेक्शन जो है उसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज होता है। तो और दूसरा उसका जो क्वेश्चन होता है सेक्शन ए का शॉर्ट स्टोरीज एंड वन एक्ट प्लेज होता है। और तीसरा जो होता है वो उसका क्वेश्चन फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्सेस। और उसके बाद जी इंग्लिश सेक्शन बी जो है प्रेसी और कंप्रीहेंशन राइटिंग का होता है। और जो लास्ट वन होता है वो डायलॉग राइटिंग का होता है जी। सबसे पहले आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि किस तरह आप ये जो सेक्शन ए है ये आपके सामने कितने नंबर बन जाते हैं। सेक्शन ए में से 20, 20, 40 और 20, 60 नंबर सेक्शन ए में से आपके बनते हैं। और आपने इसकी तैयारी किस तरह करनी है वो भी बताऊंगा। और सेक्शन बी जो है आपका उसमें आपके 25 और उसके बाद आपके 15 मिलाएं तो ये बन गए 40 नंबर। 40 ये और 60 ये कितने हो गए, 100 पूरे हो जाते हैं। 40 इसमें से किस तरह आप अटैम्प्ट करेंगे और 60 नंबर इसमें से किस तरह अटैम्प्ट करेंगे। अगर आप ये जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ अगर आप इसको फॉलो आपने किया ना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके कम अज़ कम 40 कम अज़ कम आ सकते हैं नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 60 प्लस, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको करना ये होगा कि जो जो चीज़ें बताऊं उसको मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन आपने कर लेना है। और अगर कोई इशू हो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं हर बच्चे को ज़रूर कमेंट का उसका रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये जो आपके अभी पेपर होने जा रहे हैं इसमें मैं आपकी भरपूर तरीके से हेल्प आउट करूंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, जस्ट चैनल के साथ बंधे रहें और वीडियो वगैरह लाइक करते रहें। और चैनल को जो नए बच्चे देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब जो बच्चे बीए में जो फेल हो जाते हैं या जो बच्चों ने तैयारी अभी तक नहीं सही की है तो वो ये जो पोइट्री हैं 23 पोइट्रीज देख के, यानी कि ये जो है आपकी पोएम्स वगैरह इनको देख के डर जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी की एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है जो कि 15 हैं। और उसके बाद वन एक्ट प्ले वो 4 हैं। कंप्रीहेंशन का भी उन्हें समझ नहीं लगता और डायलॉग्स का भी उन्हें समझ नहीं लगता। ये सारी इन्हीं में से पेपर आपका 100 मार्क्स का बनेगा। मैं आपको इस वीडियो में एक शॉर्ट सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी तैयारी शुरू करें। उसके बाद जो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी। आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है और इस पर अमल शुरू कर दें। नेक्स्ट जब आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए देन मैं आपका मज़ीद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊँगा। फ़िलहाल आप इससे आप वाकफ़ियत थोड़ी सी कर लें जो जो मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सबसे पहले जी आपके पास चॉइस ये है कि ये जो आपके पास 23 है ना पोएम्स, इनमें से आपने फर्स्ट 10 जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लें। अब फर्स्ट 10 भी ये नहीं है कि उनको आपने रट्टा लगाना है या कुछ ऐसा। मैं आपको ये जो पहली आपकी लेयर है ना इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, देन आप उसको आप देख लीजिएगा। अब देखें इसको लिखना कैसे है। लिखना तो आपको पता है कि आपके पास पोएम होगी, आप उसका रेफरेंस देंगे। रेफरेंस का क्या मतलब है, क्या है ये जो लाइंस ली गई हैं ये किस पोएम्स में से ली गई हैं और उसका राइटर कौन है, ठीक है। ये रेफरेंस होगा, चाहे कोई भी स्टेंजाज आ जाएँ तो आप उसका जो है रेफरेंस सेम लिखेंगे। अगर लेयर में से आई ये आ गई स्टेंजा, ये आ गया
या अगली कोई भी आ गई तो आपने रेफरेंस वही होता है। और कॉन्टेक्स्ट, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट भी एक पोएम का वही रहता है, चाहे कोई भी उसका स्टेंजा आ जाए, एक पोएम में से कोई भी स्टेंजा आ जाए, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम रहता है। ये आपने चुप करके रट्टा लगा लेना है। इसके अलावा कोई आपको रट्टे वाली चीज़, और उसको भी रट्टा बेशक आप ना लगाएं। कहने का मकसद ये है कि देखें, अब ये जैसे ये स्टेंजा लिखा हुआ है, आपने इसकी उर्दू में पढ़ लेना कि ये किस बारे में है। ज़ाहिर है लैयर फुर्सत के लम्हात जो ये पोएम है आपकी, इसमें बस वो इसी के ऊपर वो अपना जो राइटर है वो रोना डाल ही रखता है कि हमारे पास टाइम नहीं है मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंजॉय करने के लिए। लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, नेचर बहुत ज़्यादा दिलकश है, कुदरती जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आपके जो दरख्त हैं, जो जानवर हैं, जो चरिंद परिंद हैं, नदियाँ नाले, वो आपके बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंसान के पास टाइम नहीं है कि उन्हें देख सके और उन्हें इंजॉय कर सके। ये जस्ट इसी के हवाले से बात करता है। कॉन्टेक्स्ट में बस ये सारी चीज़ें वो लिखेगा, रेफरेंस तो आपको पता चल गया। एक्सप्लेनेशन जस्ट जो इन लाइनों में लिखा हुआ है ना, उसको आपने अपनी ज़ुबान में आपने अंडरस्टैंड कर लिया, इसे 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, ठीक है। स्टेंजा को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, आपको समझ। जैसे अब ये है, मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ। व्हाट इज़ द लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बफ्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। अब देखें वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। कह रहा है ये कैसी ज़िंदगी है जो कि सिर्फ मुसीबतों और परेशानियों से भरी हुई है, ठीक है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास टाइम नहीं है कि खड़े होकर घूर सकें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बफ्स, हम मुख्तलिफ दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होकर उन्हें देख नहीं सकते और लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप आर काउज, और इतनी देर तक हम उन्हें इंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह भेड़ और बकरियां साथ खाते हैं और खाते हुए जब थकते हैं तो उन्हें देखना शुरू करें। ये मैंने आपको एक समरी सी इंस्टेंसाज की बताई है। आपने जस्ट इन समरी को अपनी वर्डिंग में आपने एक्सप्लेनेशन में लिख लेना। जो अपनी वर्डिंग नहीं कर सकते हैं, 3 से 4 दफ़ा इसको पढ़ेंगे, एक पोएम को पूरी उनको याद हो जाएगी। आपने रट्टा बेशक ना लगाएं, जस्ट एक्सप्लेनेशन है। अब एक दफ़ा नहीं तैयार हो रही, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, और उसे रफ़ रजिस्टर पे अपने अल्फाज में लिख लें। इसी तरह आप जस्ट उसकी समरी को देखा करें, आप उर्दू को देखा करें, ठीक है। उसके बाद उसे अपनी ज़ुबान में आप लिख लिया करें। मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने पोएम्स करनी है 10 पहली, उनकी जस्ट समरीज़ पढ़ें, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट उनका सही तरह तैयार कर लें, एक्सप्लेनेशन जो उसमें बात हो रही है उसी को आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी 10 होगी। अगर आपको ये सही तरह तैयार ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं एक एक पोएम की आपको अपनी ज़ुबान में, की जो भी ज़ुबान है, देसी ज़ुबान में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आपकी हैं शॉर्ट स्टोरीज़ और 1 एक्ट प्लेस, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी या 1 एक्ट प्ले, ये जो आपके 15 हैं ना, तो चुप करके आपने इनके पहले जो 7 हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। और इसका जो सबसे इजी मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जस्ट मैं ये बताऊंगा कि आपने इसकी समरी को पढ़ना है। आपके पास कोई भी की बुक है, उसकी समरी लिखी होती है उसमें, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये द नेकलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करना है। पहली आप 6 या 7 कर लें, लेकिन द नेकलेस को बीच में लाजमी शामिल करना है, ठीक है। अब देखें द किलर्स है, इसमें वो जो किलर का पूरा उसने बताया समरी में, किस तरह वो जो 2 किलर्स थे वो आते हैं, और अमेरिकन सोसाइटी के बारे में पूरी उसने जो उसने समरी सी एक दी है। आपने उर्दू को उसको उर्दू में पढ़ना है, और फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको इंग्लिश में 1 से 2 दफ़ा जब आप तैयार करेंगे, आपके पास वोकेबलरी उसकी खुद ब खुद आपके माइंड में बिल्ट हो जाएगी। आपने समरी पढ़ी हुई है, आपको कहानी उसका पता चल गया है, अपनी ज़ुबान में लिख देना है। लेकिन वो कैसे लिख सकेंगे, जब आप उसके क्वेश्चन आंसर को 3 से 4 दफ़ा पढ़ेंगे, आपके दिमाग में खुद ब खुद उसकी वोकेबलरी बिल्ट हो जाएगी और आप देन पेपर्स में अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट तो बाकी भी हैं, लेकिन ये है कि 1 एक्ट प्ले जो हैं ये 4 हैं, जस्ट यही 4 हैं, और इन्हीं में से ही आपका काफ़ी नंबर्स का पेपर बनता है। तो आपने इन चारों को सही तरह तैयार करना है। इनको बिल्कुल भी आपने इजी नहीं लेना, इनको भी सही तरह तैयार
कर लेना है। और कंप्रीहेंशन जो होती है वो आपकी टोटल सेल्फ राइटिंग के ऊपर होती है, उस कंप्रीहेंशन के ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो मेरी इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में पहुंच जाएगी आपके पास। डायलॉग्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, डायलॉग भी सेल्फ राइटिंग होती है, कंप्रीहेंशन भी सेल्फ राइटिंग होती है, और किस तरह लिखना है। 25 नंबर का क्वेश्चन होता है कंप्रीहेंशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो होगी है, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा। जस्ट मैंने आपको जो आज बातें बताई हैं वो है पोइम्स की। 10 पोइम आपने करनी है, शॉर्ट स्टोरीज़ आपने पहली 7 का लेनी है, लेकिन द नेकलेस को बीच में ज़रूर शामिल करना है, और 1 एक्ट प्ले आपने 4 करने हैं। ये चीज़ें आप करें, जो इशू हो मुझे बताएं, मैं आपको साथ साथ गाइड भी करता रहूँगा। और इंशाल्लाह मैं आपको जो है बीए की इंग्लिश की तैयारी और बाकी मज़ामीन की भी इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे से तरीके से करा दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आने तक का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।